शहर की हलचल से दूर पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा था सत्यनगर। यहां लोगों की जिंदगी भले ही साधारण थी, मगर दिलों में प्यार, भरोसा और उम्मीदें बसी रहती थी। इसी कस्बे में रहती थी रंजना, 19 साल की लड़की जिसकी आंखों में सपने थे, पर हालात ने उन्हें धुंधला कर रखा था। उसको बचपन से ही चित्र बनाने का शौक था। दीवारों पर, पत्थरों पर, इससे कहानियों पर वो हर जगह रंग भर देती थी। लेकिन गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। उसके पिता रामस्वरूप एक दर्जी थे। बीमारी के कारण महीनों से काम नहीं कर पाए थे। मां दूसरों के घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी ताकि 2 वक्त की रोटी मिल सके। पर रंजना कभी शिकायत नहीं करती। वो कहती, गरीबी से डरना नहीं चाहिए, रंगों से जिंदगी को फिर भी सजाया जा सकता है। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन रंजना की मां काम से लौटी, थकी हुई, मायूस। रंजना, अस्पताल से फिर बिल आ गया है, इस बार 18,000 रुपए। रंजना का दिल डूब गया। घर में कुल बचत थी 2,300 रुपए। मां के चेहरे पर एक बोझ था। उन्हें लगता था कि वो अपनी बेटी का भविष्य खा रही है। मां रो पड़ी। किसी मां को अपनी बेटी से माफी मांगनी पड़े, इससे बड़ा अभिशाप कोई नहीं। रंजना ने मां के हाथ थामे और बोली, मां, मैं वादा करती हूं, एक दिन आपको इतना गर्व महसूस करवाऊंगी कि ये सब दर्द पीछे रह जाएंगे। अगले ही दिन रंजना ने एक कला प्रतियोगिता के बारे में सुना। विजेता को 1 लाख रुपए का इनाम था। लेकिन बात सिर्फ जीतने की नहीं थी। प्रतियोगिता दिल्ली में थी। वह पहले कभी किसी बड़े शहर नहीं गई थी। ना टिकट, ना रहने की जगह, और सबसे बड़ी बात, पिता की हालत बिगड़ती जा रही थी। मां बोली, रंजना, ये तो सपना है, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, पर मुझे डर लग रहा है। रंजना चुप थी, सोच रही थी, क्या सपनों को छोड़ देना ही सही है? क्या हालात सच में इंसान की उड़ान को रोक देते हैं? फिर उसने फैसला किया, मैं जाऊंगी। साथ में सिर्फ उम्मीद थी। रंजना ने अपने बनाए पुराने चित्र बेचकर पैसे जुटाए। एक स्थानीय चाय वाला जो उसकी कला का प्रशंसक था बोला, बिटिया, ये लो 1,000 रुपए, इनाम मिलने पर लौटा देना। नहीं मिला तो इसे मेरी तरफ से भरोसा समझ लेना। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उसका पहला दर्शक था, पहला समर्थक। रंजना ने दिल्ली का सफर तय किया। बिना रिजर्वेशन टिकट, बिना किसी पहचान के, एक छोटा सा बैग और दिल में एक समंदर सा साहस लेकर रंजना दिल्ली पहुंची। वहां पर भीड़, शोर, अजनबी चेहरे, हर चीज डरावनी थी, मगर वो पीछे नहीं हटी। सबके पास महंगी चीजें थी, महंगे रंग, अलग पेंटिंग स्टैंड, और रंजना, उसके पास कुछ पुराने ब्रश, सस्ते रंग और लगा हुआ दिल। पेंटिंग शुरू हुई। बाकी लोग खूबसूरत दृश्य बना रहे थे, रंग बिरंगे सपने, पर रंजना ने बनाया एक अधूरी तस्वीर, जिसमें एक बेटी अपने पिता के बिस्तर के पास बैठी थी। उसके चेहरे पर डर, उम्मीद और बेबसी तीनों एक साथ थे। उसने उस चित्र का नाम दिया, अधूरी नहीं हूं मैं, स्टिल आई एम कंप्लीट। कमरे में सन्नाटा छा गया। न्यायाधीशों ने पूछा, इस एक तस्वीर में इतना दर्द कैसे भर दिया? रंजना बोली, क्योंकि यह तस्वीर मैं ही हूं। हर गरीब बेटी, हर संघर्ष करती लड़की, हर सपने देखने वाली आत्मा इसी को जीती है। हमारे सपने अधूरे नहीं, हालातों से लड़ने की क्षमता ही हमारी पूरी पहचान है। और वो पल आया, नतीजे घोषित हुए। रंजना प्रथम स्थान पर थी। पुरस्कार रिंड 1 लाख। पूरे हॉल में तालियां बज उठी। कुछ लोग रो पड़े, कुछ लोग उसे गले लगाने लगे। पर रंजना को सिर्फ एक ही जगह जाना था, अपने घर। वह वापस हुई, पिता के बिस्तर के पास पहुंची। उनके हाथ में दवाई, आंखों में हैरानी थी। रंजना, बेटी तुम? रंजना ने उनकी हथेली में चेक रखा और बोली, पिताजी, अब हम सिर्फ दवाई नहीं खरीदेंगे, हम पूरी जिंदगी खरीदेंगे। मैं लौट आई हूं, असफल नहीं, आपके सपनों का जवाब बनकर। पिता के आंसू उसके हाथों पर गिर पड़े। उसके बाद रामस्वरूप ठीक होने लगे। रंजना ने एक छोटा कला केंद्र खोला, जहां गरीब बच्चों को फ्री में कला सिखाई जाती थी। उसके पास अब नाम, पैसा और पहचान सब कुछ थी, पर उसने अपने भीतर से वही पुरानी रंजना को कभी नहीं जाने दिया। वो अब भी कहते हैं सपने महंगे होते हैं, मगर सच ये है कि हिम्मत से ज्यादा महंगी कोई चीज नहीं होती।
यह कहानी हमें सिखाती है कि हालात भले आपको तोड़ने की कोशिश करें, मगर सपने देखने वाले लोग अंत में जीतते हैं। गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, सोच बनाती है। जब कोई आप पर भरोसा करे, उसे अपनी जीत बनाकर दिखाइए।